हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। दोस्तों, आपने स्टॉप लॉस को आप अप्लाई करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपने इसके बारे में सुना ज़रूर से होगा कि आखिर स्टॉप लॉस होता क्या है। तो इस वीडियो में देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। दोस्तों, बेसिकली स्टॉप लॉस का मतलब अगर मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में बताऊँ तो यही होता है कि अगर आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं। आप एक लिमिट लगा देते हैं कि अगर मैंने 100 रुपये का कोई सामान कोई मैंने आइटम परचेज किया है, तो वो मिनिमम मैं उसके ऊपर 30 रुपये तक ही मैं उसमें लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। मान लीजिए आपने कोई प्रीमियम बाय किया है 100 रुपये का, और अगर वो 70 रुपये का हो गया तो वहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाएगा और मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। ये होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस मतलब एक लिमिट, जितना मैं स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ उसकी एक लिमिट मैंने फिक्स कर दी कि मैं उससे ज़्यादा लॉस होने ही नहीं दूंगा। उसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। ये बहुत ही कारगर चीज़ होती है दोस्तों। स्टॉप लॉस जो होता है ना, एक ब्रह्मास्त्र होता है ट्रेडिंग में लंबा टिकने का। जो बंदा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर पाता है, और जो स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करता है वो बहुत ही कम टाइम में अपना कैपिटल को लूज आउट कर देता है और वो ट्रेडिंग से बाहर हो जाता है। ये एक बहुत ही बोरिंग सी बात है, लेकिन सच बात है। इसको कोई बदल नहीं सकता आज तक। आपने कई सारी बुक्स पढ़ी होंगी, कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे लोगों को सुना होगा वो स्टॉप लॉस लगाओ आपको बोल के बोर करते। लेकिन ये जो बात है ना, ये एक ऐसी बात है जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप स्टॉप लॉस को लगा के ट्रेडिंग करते हैं, उसके बिना ट्रेडिंग करते हैं। जिस तरह से स्टॉप लॉस होता है उसी तरह से होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने 100 रुपये का एक प्रीमियम बाय किया, आपने उसमें 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब 70 पॉइंट्स पे आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया कि 30 रुपये का जब मेरा लॉस होगा तो मैं वहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। और मान लेते हैं कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि अगर ये प्रीमियम 70 रुपये का आ गया तो आप वहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और वो प्रीमियम बढ़ के 130 रुपये का हो गया, फिर वो बढ़ के 160 रुपये का हो गया, तो अब हमको उसको ट्रिल कैसे करना है स्टॉप लॉस को। तो बेसिकली जब आपने 100 रुपये का बाय किया, फिर वो 130 रुपये का जब हो गया, तो आप क्या करेंगे कि आप चाहेंगे कि अब मेरी जेब से, देखिए अब मैं क्या हो गया, यहाँ पे 30 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गया हूँ। यहाँ पे 30 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट हो गया है। तो मैं क्या चाहूँगा कि अब जो भी, अगर मान लीजिए मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है, तो अगर रिवर्स होती है तो मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो आपका कॉस्ट है ना 100 रुपये का, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। इसको बोलते हैं कॉस्ट स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस एट कॉस्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर वो प्रीमियम बढ़ के 160 पे आ गया तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 60 रुपये का। आपने खरीदा था 100 रुपये का और वो 60 रुपये पे आ गया। तो आप क्या चाहेंगे कि अब ठीक है, अब मेरा आगे प्रॉफिट हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन अब मेरा लॉस जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एटलीस्ट 60 रुपये कमाए हैं तो उसमें से कम मैं 30 रुपये तो कमाऊँ। तो आप क्या करेंगे कि 130 पे आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। पहले आपका स्टॉप लॉस 70 था, फिर आपने उसको 100 किया, फिर आपने उसको 130 कर लिया। तो जब ये 160 के आ जाएगा तो आप उसको 130 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। फिर 190 पे आएगा तो आप 160 पे कर लेंगे। इस तरह से आप इसको ट्रेल करते जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, एक आम भाषा में मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे ट्रेडिंग में और किस तरह से इसको लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोस्टली जो होता है ना, 2 या 3 तरीके से लोग स्टॉप लॉस को लगाते हैं और उसको ट्रेल करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको वही 2 या 3 तरीके जो होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका जो होता है वो होता है कि लोग प्रीमियम में लगाते हैं स्टॉप लॉस। तो प्रीमियम वाला तो मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे ही दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार समझाता हूँ अच्छे से। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर, देखिए ये मार्केट ने क्या किया, एक मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ पर आपने मान लेते हैं कि 43,400 का पुट बाय किया। तो मान लेते हैं आपने 43,400 का पुट एक आपने बाय किया, उसका प्रीमियम था 200 रुपये। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगाते तो आप 170 पे इसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे।
कि 30 पॉइंट्स का मैं यहाँ पे लॉस बेयर कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि या तो ये 170 पे आ जाए तो मेरा ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, जैसे 170 पे आएगा तो मैं 30 रुपये का लॉस, ठीक है कोई बड़ी मेरे लिए बड़ी बात नहीं, 30 रुपये का लॉस मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा, मैं मेरे ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है। दूसरा, अगर मान लेते कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और मार्केट मेरे डायरेक्शन में जो मैंने प्लान किया हुआ है, पुट लिया हुआ है, तो मेरे डायरेक्शन में मार्केट चलती है और मेरा प्रीमियम बढ़ के 230 रुपीज़ का हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहूंगा कि अब जो मैंने 30 रुपये कमाए हैं वो चले जाए तो चले जाए, लेकिन मेरी जेब से 30 रुपये नहीं जाने चाहिए। तो मैं स्टॉप लॉस को 170 से हटा करके 200 पे कर लूंगा। फिर जब वो बढ़ के 260 हो जाएगा तो मैं उसको जो अपना स्टॉप लॉस है वो 200 से हटा के 230 पे कर लूंगा। 290 पे हो जाएगा तो मैं इसको स्टॉप लॉस को 260 पे कर लूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो प्रीमियम होता है उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका होता है जो कि मैं भी करता हूँ फॉलो और मुझे पसंद भी है ये तरीका, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ उसके बारे में, और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, ये भी काफ़ी कॉमन तरीका है। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको और जूम इन कर देता हूँ, क्या हो रहा है, ठीक है। तो 40 सही है ना, हाँ सही है। तो अब हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको क्या बताया था एग्जांपल में कि अगर आप यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपने ये जो प्राइस एक्शन बना यहाँ पे अगर आपने एक पुट की पोजीशन ली, तो या तो आप प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगाएंगे या तो आप क्या करते हैं चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। चार्ट के ऊपर कैसा कि यहाँ पे मैंने एंट्री ली है तो मैं डे हाई का स्टॉप लॉस बना लूंगा, या तो मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर निकल जाएगी तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या तो फिर मेरी डायरेक्शन में जाएगी तो मैं टारगेट को बुक करूंगा। टारगेट में हमेशा 1:3 1:4 के हिसाब से रखता हूँ, ये मैं आपको मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, मार्केट मेरी डायरेक्शन में चली, स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ तक आ गई। अब जब मार्केट यहाँ तक आ गई तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था उसको हटा के, या तो मैं दो तरीके, या तो मैं उसको यहाँ पे कॉस्ट पे लगा लूँ, जहाँ पे मेरी एंट्री थी वहीं पे मैं स्टॉप लॉस को लगा लूँ, ठीक है। दूसरा तरीका कि या तो मैं यहाँ पे लगा लूँ स्टॉप लॉस, थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, जितना मेरा एंट्री था उससे थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ पे जो मार्केट ने लास्ट स्विंग बनाया उसके हाई पे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बना लूंगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट नीचे आ गई। अब जब मार्केट यहाँ पे आ गई तो आई होप यहाँ पे मेरा 1:3 या 1:4 का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मान लेते कि मुझे और लालच है, मैं चाहता हूँ 1:5 का टारगेट अचीव हो, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, ये जो स्विंग है इसका हाई पे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट किया, तो भी मैं यहाँ पे आई होप यहाँ पे मैं 1:3 या 1:2.5 के प्रॉफिट में फिर भी मैं रहा हूँगा और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए इस दिन पे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट की पोजीशन ली, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया, मार्केट मेरे डायरेक्शन में चली 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 आराम से स्लो एंड स्टडी, मैंने स्टॉप लॉस जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे आ गई तो मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा करके यहाँ पे लगा लिया। मार्केट ने जो मेरा स्टॉप लॉस था फिर भी उसको हिट नहीं किया यहाँ तक अभी तक, और फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी और नीचे आ गई। जब मार्केट यहाँ तक आ गई तो मैंने स्टॉप लॉस कहाँ लगा लूंगा, ये जो हाई है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी और नीचे आ गई, यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा लूंगा। दोस्तों यहाँ तक आते आते ना 101% मेरे 1:4 के यहाँ पे टारगेट मिल चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को बुक कर लेता हूँ। मैं 1:4 से बड़े लालच के चक्कर में नहीं बढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, हम लालच कर लेते हैं, हम 1:5 का भी लालच कर लेते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि और मार्केट नीचे जाए, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब आप देखेंगे ना कि मार्केट यहाँ पे बंद हो चुकी थी, ये नेक्स्ट डे का है, ये 3.5 तो यहाँ पे बच गई थी, तो यहाँ पे आई होप 99% लोग यहाँ पे पोजीशन बुक कर लेते, फिर भी कोई लालच कर रहा होगा तो उसको अगले दिन यहाँ पे मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो इस तरह से आप चार्ट में स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हैं। मैं थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको आज का एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखिए आज मार्केट कहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पे हाँ ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुई,
ये मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पर हमारी पुट की एंट्री बन गई, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो गया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। जब मार्केट यहाँ पे आ गई तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये जो हमारी एंट्री प्राइस थी ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, एकदम से जैसे इसका लो ब्रेक हुआ मार्केट एकदम से नीचे आ गई, बहुत नीचे, और यहाँ पे 1:4 भी नहीं, मैं मानता हूँ यहाँ पे 1:5 तक के भी टारगेट मिल गए होंगे। इसके बाद में लालच करना बनता ही नहीं है, आपको अपनी पोजीशन को बुक कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी अगर आप लालच करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, और अभी भी मार्केट ने उसको हिट नहीं किया था और मार्केट यहीं पे क्लोज हो गई। तो यहाँ तक भी आपको एटलीस्ट 1:4 या 1:3 तक के टारगेट तो यहाँ पे मिल ही गए होंगे। तो दोस्तों आई होप ये फंडा भी आपका क्लियर हो चुका है कि इसको ट्रेल कैसे करते हैं चार्ट के इसमें। अब एक और तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का। जैसे बहुत से लोग, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोग चार्ट में लगाते हैं, बहुत से लोग प्रीमियम में लगाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि अमाउंट पे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 5,000 रुपये का कोई प्रीमियम, जैसे मैंने 200 रुपये का प्रीमियम बाय किया, कितने का लॉट होता है, 25 रुपये का बैंक निफ्टी में, तो कितना हो गया 5,000 रुपये का मैंने एक लॉट बाय किया। मैं उसमें क्या करूँगा, कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें मान लीजिए 1,500 रुपये का उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, यानी कि जब मेरे अकाउंट में जो 5,000 रुपये है मैंने ये लिया है, जब ये -1500 दिखाएगा तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, यहाँ पे मैं मेरा लॉस को बुक कर लूंगा। ठीक है, 1,500 रुपये का उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया। वहीं पे जब ये जो प्रॉफिट है ये 2,500 या 3,000 रुपये का दिखाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा लूंगा, यानी कि जब ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ना तो मेरा लॉस हो रहा होगा ना तो मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को लगा लूंगा कॉस्ट पे। इसको बोलते हैं कॉस्ट पे स्टॉप लॉस को लगाना। तीसरा, अगर ये बढ़ के और बढ़ जाता है, 4,000 रुपये हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, 2,000 रुपये पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। 2,000 रुपये में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। फिर जब ये बढ़ के 5,000 रुपये हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 4,000 रुपये पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है। 3 तरीके होते हैं, तीनों ही अपने आप में, कुछ लोगों को फर्स्ट तरीका जमता है, कुछ लोगों को थर्ड तरीका जमता है। जैसे मैं सेकंड या फर्स्ट तरीके को मैं यूज़ करता हूँ, थर्ड को मैं बहुत रेयरली मैं यूज़ करता हूँ। मैं फर्स्ट और सेकंड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। थर्ड भी अच्छा है, थर्ड भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप तीनों ट्राई कीजिए। आप पहले तीनों तरीकों ट्राई कीजिए कुछ दिन, और दोस्तों आप ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप सीख गए ना एक बार, तो यकीन मानिए आप बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन ज़रूरी क्या होता है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, पेशेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको कहाँ पे वो एग्जांपल दिया था, हाँ ये यहाँ पे, ये देखिए आपने यहाँ पे मान लेता है आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली, ठीक है, यहाँ पे आपने पुट की पोजीशन ली, मार्केट स्लो एंड स्टेडी यहाँ तक आई, फिर आपने यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, देखिए आपने एंट्री ली थी यहाँ पे, ये आपका एंट्री पॉइंट था। फिर मार्केट यहाँ तक आ गई, यहाँ पे आते आते आपको मान लेते एक लॉट के ऊपर 5,000 रुपये का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। अगर आपने आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे लगाया होगा, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा TSL, तो यहाँ पे जब आपने एग्जिट लिया होगा तो आपका जो प्रॉफिट है 5,000 से कम हो गया 3,000 रुपये हो गया होगा। तो होता क्या है ना कि अब आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने 5,000 रुपये बुक नहीं किया, यार मैंने 4,000 रुपये बुक नहीं किया, मैंने 3,000 रुपये बुक किया है, तो आपको रिग्रेट होता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रिग्रेट जो होता है ना, ये आपको रिग्रेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत काम देने वाला है। कई बार जब आप 5,000 रुपये बुक कर लेंगे ना, तो फिर आपको वो दिखेगा कि शाम तक जब मार्केट आती है तो वो 5,000 वाला 9,000 रुपये का हो जाता है। तो ये जो 9,000 रुपये को अगर आपको कैप्चर करना है तो आप सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू ही कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो तरीका है जो आप 5,000 से वो 9,000 तक आपको ला सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिया और आपका मान लेते कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक, तो ये मान लेते कि 9 बजे यहाँ पे 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई, आपने एंट्री ली और ये 3:30 बजे तक मार्केट ने आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। यानी कि जिस दिन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ना, उस दिन आप जब आखिरी तक बैठेंगे तो आपको इतने बड़े प्रॉफिट मिल रहे होंगे एक ट्रेड के ऊपर जो आपने जिंदगी में कभी बुक नहीं किए होंगे। तो दोस्तों ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये बेनिफिट आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 6 मंथ आप इसको रेगुलरली यूज़ कीजिएगा,
मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। प्लीज़ अगर आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।